हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जिसकी चर्चाएं काफी हो रही हैं आजकल न्यूज में, और जिसके लिए एक नोटिस भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 6,991 पदों पर जल्द ही हमें 2025 के अंदर इसकी एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। क्या कितनी इसकी पॉसिबिलिटीज है कि भर्ती आ सकती है, नहीं आ सकती है, वो उस पर डिस्कस करेंगे। और साथ में ही इसकी एज लिमिट क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इनके आपके किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ प्रोसेस रहते हैं, और साथ में आपका एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, वो भी हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको साथ में कुछ टिप्स भी दूंगा सो डेट आप अपना किस तरह से दिल्ली पुलिस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो ये है नोटिस जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा पता चला है, क्योंकि ऑफिशियल है और इसमें जो MHA है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने क्या किया, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर्स हैं उनसे क्या किया कि रिकॉर्ड मांगे कि आप हमें 6,991 पदों का क्या दो, पूरा का पूरा ब्यौरा दो कि कौन से किस थाने में कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज क्या है खाली है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं ये इन्होंने पूरा नोटिस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, देखो, क्रिएशन ऑफ 6,991 पोस्ट इन दिल्ली पुलिस इन फेज 3 इंफॉर्मेशन देयर ऑफ, यानी कि क्या करो, क्रिएशन करो कितना, 6,991 पोस्ट का। ठीक है, यानी कि जिस अब इसमें क्या इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है साथ में अपना, है ना, कि देखो कि ऑफिसर का नाम क्या है, वैकेंसी पोस्ट कितनी खाली है, क्या कुछ है, वो इन्होंने पूरा मांगा गया है। और इसमें क्या जो ये नोटिस है वो नोटिस कब का है, 13 तारीख का है। ठीक है, 13 नवंबर का। इसमें आपको थोड़ा दिखेगा नहीं क्योंकि स्कैंड कॉपी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि इट इज देयर रिक्वेस्टेड दैट द अबव इंफॉर्मेशन में प्लीज बी फर्निश दिस हेडक्वार्टर्स, यानी कि MHA को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स को, बाय 14/11/2024 पॉजिटिवली फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू MHA, यानी कि 14/11 यानी कि 14 नवंबर तक क्या करी गई है, ये 6,991 जो पोस्ट हैं जो खाली हैं उनकी क्या मांगी है, डिटेल्स मांगी है, किसके द्वारा, MHA के द्वारा। ठीक है, तो इससे एक ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि जो भी हमारे क्या है एम्प्टी जितनी पोस्ट है उसका मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, हो सकता है कि उसका नोटिफिकेशन आउट करें जल्दी, जो क्योंकि आपको पता है SSC का क्या होता है, नोटिफिकेशन निकलता है, यानी कि सॉरी कैलेंडर रिलीज होता है, कब होता है, दिसंबर में होता है, हर साल दिसंबर में होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी नवंबर चल रहे हैं और जल्दी इन्होंने 14 नवंबर तक तो अपनी डिटेल्स मांगी है ना। अब 14 नवंबर तक डिटेल्स मांगे, पूरा दिसंबर पड़ा है, क्योंकि दिसंबर की लास्ट में जाके, लास्ट वीक में जाके क्या आता है, SSC का कैलेंडर आता है, तो हो सकता है हमें उसमें ये भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है ना, कि ये पहले कितनी पोस्ट आती थी, इसकी क्या कुछ था, और अब आने की कितनी संभावना है रियल में, यानी कि 6,991 कही जा रही है, क्या वो रियल है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखो आप इसका, 2016 के अंदर इसमें कितनी भर्ती कितनी पोस्ट आई थी, 4,669, यानी कि 4,669 आई थी। ठीक है, 2020 के अंदर इसमें 5,846 थी, और 2023 यानी कि जो लास्ट ईयर भर्ती हुई है उसमें 7,547 आई थी। इससे भी पहले आप एक इसमें पैटर्न और चेक करो, क्या देखो 2016 के बाद में भर्ती कब आई है, 2020 में, यानी कि लगभग 3 से 4 साल के बाद में, 2020 के बाद में 2023 में, यानी कि 2 से 3 साल के बाद में क्या ये भर्ती आई है। और अब 2023 चल रहा है, 2024-25, यानी कि ये तो था कि 2024 में नहीं आएगी, लेकिन 25 में भी आने के क्या है, डाउट है, क्योंकि अभी तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं है। हो सकता है कि MHA ने जो डिटेल्स है वो इसलिए मांगी कि वो देखना चाह रहा है कि कितना हमारा जो कोप्स वगैरह कॉन्स्टेबल्स की कितनी भर्तियां खाली है, या कितने SI की खाली है, कितनी कमिश्नर की खाली है ना, वो सब चेक करना चाहता हूं, इसलिए भी हो सकता है उन्होंने क्या डिटेल्स मांगी हो, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। इसका कंफर्मेशन कब होगा, जब SSC क्या करेगा, अपना कैलेंडर रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इसका लास्ट ईयर का था, 2016 के अंदर इसकी कितनी पोस्ट आई थी, 2020 में कितनी है, 2023 में कितनी आई। ठीक है, अब 2025 में कहा जा रहा है कि 6,991 आएंगी। ठीक है, 6,991 पोस्ट, क्या इतना हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, 6,991 अगर आप उस नोटिस को सही से पढ़ेंगे, जो शॉर्ट नोटिस आया है, अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे, उसमें हर पोस्ट के लिए मांगा गया, ना कि ओनली फॉर कांस्टेबल। ठीक है, तो अगर आप इसमें जो दूसरी पोस्ट है उनको भी निकाल के, हेड कांस्टेबल हो गया, SI हो गया, उन सबको परे करके थोड़ा अपनी कांस्टेबल की, ओनली जो कांस्टेबल होते हैं उनकी पोस्ट देखें, तो लगभग आपको इसमें ओनली 5,000 प्लस पोस्ट ही देखने को मिल सकती है। ठीक है, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि आपकी 7,000 पोस्ट होंगी, लगभग आपको ओनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 5,000 प्लस वैकेंसी क्या करेंगी, देखने को मिलेंगी, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती वैसे भी ज्यादा, जो पोस्ट होते हैं वो ज्यादा खाली होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कि कितनी पोस्ट आ सकती है, पहले क्या ट्रेंड था, कितने सालों में एग्जाम होता था, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं 2025 में नहीं तो 2026 में पक्की होगी, लेकिन 2025 में कब कंफर्म होगा, वो सेम की SSC कैलेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन क्या रहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप देख सकते हैं जो 2023 का नोटिस था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उससे ये सारी इंफॉर्मेशन ली गई है। तो +2 पास होने चाहिए आप, ठीक है। अगर आपने 12th की हुई है अपनी किसी भी बोर्ड से, तो आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और प्लस में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि उनके पास में LMV यानी कि मोटरसाइकिल व्हीकल यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स क्या होता है, उसमें लाइसेंस होता है, वो क्या है, होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में क्या लर्नर्स लाइसेंस है तो वो क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि वो आपका नहीं चलेगा। और ये किस टाइम मांगा जाता है, आपके PE और MT यानी कि जो आपका फिजिकल होता है, कब होता है, जब आपका फिजिकल होता है उस टाइम आपसे ये क्या किया जाता है, आपका लाइसेंस मांगा जाता है। तो जिनके पास में लाइसेंस नहीं है लाइट मोटर व्हीकल, वो अपना लाइसेंस बनवा लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्यों बनवा लें, क्योंकि अगर आप रियल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब अगर मान लो इसकी भर्ती निकल भी जाती है तो क्योंकि लाइसेंस बनने में कम से कम 4 से 5 महीने का प्रोसेस लग जाता है, ठीक है। तो उस केस में ऐसा ना हो कि आपने अगर 2023 में देखा होगा, 2023 में क्या हुआ था, 2023 में एग्जाम होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको क्या करवा लिया था, फिजिकल करवा लिया था, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया था जिन्होंने एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने से कुछ महीने पहले ही क्या किया था, अपना लाइसेंस बनाना शुरू किया था, और वो फिजिकल में क्या हो गया, उससे बाहर भी हो गए थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ही फोकस करना है कि आप साथ के साथ अपना क्या कर लेंगे, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी साथ के साथ में बनवा लेंगे। और जिसके पास में लर्नर है वो तो ये ना सोचे कि हम फिजिकल टाइम पे ये दिखा के कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम क्वालिफिकेशन का कि आपने अगर 12th की हुई तो इसमें क्या है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जाम पैटर्न, कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपके कौन से कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स का रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये क्या है हमारा एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न। इसमें देखो हमारे पास में सब्जेक्ट दिए हैं, इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपके कितने आते हैं, 50 आते हैं, ठीक है। और 50 ही क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। अब आपका जीके में देखो आता क्या है, बेसिकली आपका जीके में क्या क्या आता है देख लो। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें जीके मैक्सिमम जो पार्ट आता है आपका, मैक्सिमम पार्ट कहां से आता है आपका, स्टैटिक जीके से आता है, ठीक है। कहां से आता है, स्टैटिक जीके से। लगभग आपको इसमें 14 से 15 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कहां से, स्टैटिक जीके से। और बाकी जैसे आपका जीके में सारे सब्जेक्ट आते हैं, आपका हिस्ट्री आता है, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है, आपका जियोग्राफी हो गया, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइंस हो गया, ठीक है, आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया। ये सब क्या है, आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपके बाकी क्वेश्चन, यानी कि हर सब्जेक्ट से आप मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपका ये रहता है जीके का पार्ट, और साथ में क्या आते हैं आपके करंट अफेयर के लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। क्लियर यहां तक जीके का। तो जीके का आपका क्या है, सबसे ज्यादा वेटेज है किसके अंदर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना तो आप ये मेक श्योर करके चलें कि आपका जीके का पार्ट काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 50 मार्क्स का है, 50% मार्क्स तो आपके यहीं से आने हैं। क्योंकि टोटल आपका जो एग्जाम है वो होता है 100 मार्क्स का। कितने का होता है, 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, ठीक है। तो 100 में से आपको 50 अगर स्कोर करना है, और वैसे भी अगर हम जीके में बात करें तो लगभग आपका मैक्सिमम स्कोर आप कितना स्कोर कर सकते हैं, 35+, ठीक है। 35+ स्कोर आप करोगे तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। ये चीज आप ध्यान रख के चलना, ठीक है। और जो भी आपका जीके रहेगा वो किसी स्टेट से रिलेटेड नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑल ओवर आपका नेशनल जीके रहेगा, ठीक है। ये नहीं सोचना कोई अगर राजस्थान का स्टूडेंट है, हरियाणा का, तो वो अपना हरियाणा राजस्थान का पढ़ के जा रहा है और कह रहा है कि हमारा ये आया नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आपका नेशनल जीके रहेगा सारा, यानी कि उसमें पूरा इंडिया कवर होगा, ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट वगैरह। क्लियर। सेकंड आपका पेपर आता है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स की रहते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आप सभी को पता होगा, नंबर सीरीज होगी, अल्फाबेट्स वाले आते हैं, फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, डाइस वाले आते हैं, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन आता है। ये सब किस में आ गया, आपका रीजनिंग में आ गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या आपका मैथ्स का है, ठीक है, मैथ्स का है। इसके आपके कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 ही मार्क्स के रहते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मैं आपको हर एग्जाम के लिए बोलता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्टेट एग्जाम, अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स या बैंकिंग एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम के लिए, तो फर्स्टली मेक श्योर कि आपने अपना मैथ्स एंड रीजनिंग काफी अच्छा किया हुआ है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स आपको हर एग्जाम में दिखेगा, आप कितना छोटे छोटा एग्जाम दे लो, बड़े से बड़ा एग्जाम दे लो, आपको हर एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा, रीजनिंग मैथ्स। आप यूपीएससी की परीक्षा देते हो, उसमें सी सेट का एग्जाम होता है, उसमें भी आपसे रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इन दोनों सब्जेक्ट को क्या करेंगे, अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, और उसके बाद में आपका फोकस किस पे जाएगा, आपका जीके पे, ठीक है। क्योंकि जीके आप
क्या कर सकते हैं, सुन सुन के पढ़ पढ़ के फटाफट। अगर आप मैथ्स को करेंगे, मैथ्स को एक क्वेश्चन को करने में 4 से 5 मिनट लगता है बिगिनर्स के लिए, और जो पहले से कर रहे हैं उसको तो 20 से 30 सेकंड लगता है, ठीक है। लेकिन जो जीके की बात है, जीके क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। अगर मान लो आपने 5 घंटे की वीडियो लगाया, 2x स्पीड पे किया, आप 2 घंटे के अंदर 5 घंटे में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे। लेकिन मैथ्स में ये वाला फंडा काम नहीं करता है, ठीक है। तो मैथ्स में ये वाली चीज काम नहीं करती है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अपना मैथ्स और रीजनिंग को सबसे पहले क्या कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं। प्लस में अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो जीके तो एसएससी वाले सभी स्टूडेंट्स पढ़ते ही हैं, ठीक है। और अगर आप स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट के साथ में भी आपको नेशनल जीके तो पढ़ना पड़ता ही है ना। वो आई होप कि आपने वहां से लगभग अपना 20% तो पढ़ा ही होगा नेशनल का, ठीक है। फिर आपका 10 मार्क्स का क्या आता है, कंप्यूटर आता है अलग से। देखो इसमें सिलेबस भी दे रखे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल आता है, एमएस वर्ड आता है, कम्युनिकेशन आता है, इंटरनेट www यानी कि www एंड वेब ब्राउजर्स, यानी कि ये कि आपका सिलेबस है किसका, कंप्यूटर का, जो कि आपका 10 क्वेश्चंस आते हैं जिसके, और 10 ही मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर आप एक मैराथन लगा लोगे 10 से 12 घंटे की मैथ्स के लिए, सॉरी कंप्यूटर के लिए, तो आपके वहां से लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कौन से रहते हैं आपके मैथ्स के, रिपीटेड रहते हैं। जो आपने एसएससी की एक बुक आती है, आप देख लेना, तो उस बुक से आप क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी कंप्यूटर की, या फिर आप क्लासेस ले सकते हैं, मैराथन क्लासेस, वहां से अपना कंप्यूटर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली फोकस आपको किसके ऊपर करना है, अपना रीजनिंग पे करना है और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे करना है, ठीक है। तो साथ में क्या हो गया, आपकी स्ट्रेटजी होगी कि आपको तैयारी करनी कैसे, और साथ में आपका ये हो गया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला कि आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही आपके मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 100 में से बनेगी, ठीक है। फिर आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देनी है, इसमें क्या कह रहा है, देखो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि 1/4 की क्या आपके पास में इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर तो कटेगा, साथ में आपका 0.25 मार्क्स भी क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ये क्या हुआ आपका नेगेटिव मार्किंग का हो गया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी कि आपको जो एग्जाम होगा, जैसे आपने एसएससी के अदर एग्जाम्स देखे होंगे, उनमें क्या होता है, आपको काफी लैंग्वेजेस में मौका मिलता है कि आप असमीज में दे दो, तमिल में दे दो, कन्नड़ा में दे दो, किसी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जॉब की आपकी पर्टिकुलर एक स्पेशल स्टेट के, इनकी यूटी की है, ठीक है, जो कि आपका दिल्ली रहेगा, आपको दिल्ली में रहकर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है, वहां पर मैंडेटरी कि आप हिंदी और इंग्लिश में क्या देंगे, एग्जाम देंगे, और आपको हिंदी और इंग्लिश आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां काम करना है। तो ये हुआ हमारा किसका, एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। अब एग्जाम डेट की बात करते हैं और टिप्स की बात करते हैं। मैंने वही बताया आपको, सेम चीज क्या बताया कि सब कुछ किस पे निर्भर करता है, एसएससी कैलेंडर के 2025 के ऊपर है ना। और आपको पता है कि जो कैलेंडर वो कब आएगा, दिसंबर में आ ही जाता है इसका, ठीक है। तो दिसंबर में क्या होगा, कैलेंडर आएगा, उसमें आपको मेंशन मिल जाएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है या नहीं है। अगर नहीं भी होगी, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन क्या हो सकता है कि जो कमिश्नर्स होंगे उनकी डिटेल्स थोड़ी लेट जाए, यानी कि मान लो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और उसके बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो डिटेल्स हैं तब पहुंचे, तो क्या करेगा एसएससी, आपको एक रिवाइज कैलेंडर दे देगा, है ना। जैसे लास्ट साल भी, पिछले साल भी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा एसएससी के एग्जाम्स पे, तो उन्होंने 2 से 3 बार क्या किया था, रिवाइज किया था अपने कैलेंडर को। तो ऐसे ही हो सकता है जब दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आएगी तो वो क्या करेगा, रिवाइज करके अपना कैलेंडर फिर से जारी कर देगा, ठीक है। तो ये कंफर्म होगा कब तक, आपका दिसंबर में, ठीक है। इसी साल दिसंबर में, नेक्स्ट मंथ आपका क्या होगा, इसका कंफर्मेशन मिलेगा। और अगर मान लो दिसंबर में इसका क्या होता है, कंफर्मेशन मिल जाता है हमें, तो फिर इसके एग्जाम डेट क्या रहेगी, आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा मार्च में। फिर इसमें देखने को मिलेगा मार्च में, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपकी जीडी की और उसकी क्या है, जो आपकी फेज 2 की जो ट्रिक्स हैं वो क्या है, लाइंड अप है, ठीक है। तो मार्च में आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और 2 से 3 महीने में, यानी कि जून जुलाई तक आपका इसका क्या करवा लिया जाएगा, एग्जाम करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम का। टिप्स का मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी जो एग्जाम पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप इसके लिए अपने कोर्सेज को भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, है ना, एसएससी का कैसे, इनकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी एसएससी के अंडर ही आता है ना, एमओयू हो रखा है इनका। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्या करना है, क्लियर करना है, तो लगभग आपको उसके अंदर 6 से 7 महीने लगते हैं, ठीक है। और ये बात आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पास में अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि दिसंबर में 2025 के अंदर क्या होगा, तो दिसंबर में 2025 के कैलेंडर जारी होगा एसएससी का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सारे एग्जाम्स आएंगे, और सारे एग्जाम्स लगभग कब से शुरू होंगे, आपके नेक्स्ट ईयर जून से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जून से शुरू होंगे। तो आपके पास में अब भी जून तक 6 महीने, वो दिसंबर 7 और नवंबर ये 8, लगभग 7 से 8 महीने आपके पास में है अभी प्रिपरेशन करने के।
तो आप ओनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, लगभग जितने भी एसएससी के अदर एग्जाम्स हैं और जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स हैं, आप उनकी सभी की प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप वर्दी का शौक रखते हैं, अगर आपको वर्दी चाहिए, तो अगर आप उसके लिए स्पेशली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए धुरीना एप्लीकेशन से कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको उसके लिए किस कोर्स से एनरोल करना है वो मैं आपको यहां से बता देता हूं, ठीक है। तो ये है धुरीना के लिए, धुरीना एप्लीकेशन पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि मिशन वर्दी दिल्ली पुलिस, ठीक है, मिशन वर्दी दिल्ली पुलिस स्पेशल। इसमें क्या आपको ये रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स होगा ये, और मात्र आपको 499 रुपए मिलेगा। कितने में, 499 रुपए में। और इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 1 साल रहेगी, ठीक है। और आपको वैसे ही पता है आपको 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे, जीके पे, रीजनिंग पे और मैथ्स पे, ठीक है। तो आप कुछ ना करके लगभग आप जीके और मैथ्स, सॉरी अपना रीजनिंग और मैथ्स तो एक बार इस कोर्स से क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। उसके बाद में अगर आपको करंट अफेयर्स का लगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको जीके का बता दिया क्या रहता है, लगभग आपका स्टैटिक रहता है। तो स्टैटिक में कुछ नया नहीं होता है, जो पहले हो चुके हैं वही, जैसे मेले हो गए, त्योहार हो गए, फोक डांसेस हो गए ना, वो सब सेम ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होने वाले फ्यूचर में कि 2 महीने बाद या 1 साल बाद चेंज हो जाएंगे। तो सिलेबस आपका सेम रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितने सीरियस हैं, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, या फिर ऐसे नोटिफिकेशन की वीडियोस देखते रहना है, बस अपना टाइम पास करना है, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो इस कोर्स में होगा क्या, आपको लाइव तो नहीं मिलेंगे अभी, क्योंकि पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और इसमें डेली क्लासेस हो रखी है पहले से, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, यानी कि जिस टॉपिक को आप पढ़ेंगे उसके साथ में आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और डाउट सेशन इसमें ऑलरेडी हो रखे हैं, तो आप उन्हें भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए मिशन वर्दी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, या फिर आप किसी और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी और पुलिस के लिए, आप उसके लिए इसमें क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ मिला होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे दिल्ली पुलिस की अपडेट्स के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।